स्टॉक मार्केट में एक तरफ आईपीओस की बारिश हो रही है तो दूसरी तरफ एक बड़ी रेगुलेटरी अपडेट भी सामने आई है। सोलर एनर्जी, एडटेक और पेमेंट सॉल्यूशंस, अलग अलग सेक्टर्स के आईपीओ एक साथ दलाल स्ट्रीट पर नॉक कर रहे हैं और साथ ही सेबी ने अदानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग एलिगेशंस की प्रूफ कंप्लीट करके अपना फाइनल ऑर्डर सुना दिया है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अदानी सेबी अपडेट के साथ साथ सोलर वर्ल्ड एनर्जी, जेरो एजुकेशन और सेसासाई टेक्नोलॉजीज के आईपीओ की डिटेल और उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज संतोष एंड यू आर वाचिंग स्टॉक खबर डेली। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं अदानी ग्रुप की। अदानी ग्रुप के ऊपर जो सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी था, हिंडनबर्ग रिसर्च की एलिगेशन, उस पर सेबी का फाइनल ऑर्डर आ गया है। सेबी ने अपने डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बाद कहा कि अदानी ग्रुप की लिस्टेड कंपनीज जैसे अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पावर, अदानी पोर्ट्स और खुद गौतम अदानी और उनके एसोसिएट्स के खिलाफ कोई भी वायलेशन स्टैब्लिश नहीं हुआ। मतलब सेबी को अपनी इन्वेस्टिगेशन में एलिगेशंस को सपोर्ट करने वाला कोई एविडेंस नहीं मिला और इसी वजह से प्रोसीडिंग्स को क्लोज कर दिया गया है बिना किसी पेनल्टी के। ये इन्वेस्टर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट लर्निंग है। स्टॉक मार्केट में कभी कभी बड़े रिपोर्ट्स या एलिगेशन आने पर स्टॉक्स हेवीली रिएक्ट करते हैं, लेकिन रेगुलेटरी प्रॉब होने के बाद पिक्चर क्लियर होती है। इस केस में सेबी ने कहा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट या फ्रॉड नहीं मिला और इसी वजह से लायबिलिटी का सवाल ही नहीं उठता। यानी हमेशा याद रखिए कि शॉर्ट सेलर रिपोर्ट्स और मार्केट रूमर्स के बेसिस पर पैनिक या ब्लाइंड इन्वेस्टिंग अवॉइड करना चाहिए। फाइनल क्लैरिटी रेगुलेटरी और ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन से ही मिलती है। अब बात करते हैं सोलर वर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशंस आईपीओ की। कंपनी ने अपना 490 करोड़ का आईपीओ अनाउंस कर दिया है, जो 23 सितंबर से 25 सितंबर तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला रहेगा। एंकर इन्वेस्टर्स के लिए बिडिंग एक दिन पहले यानी 22 सितंबर को होगी। प्राइस बैंड फिक्स हुआ है 333 टू 351 पर शेयर और अगर आईपीओ अपर बैंड पर प्राइस होता है तो कंपनी का वैल्यूएशन लगभग 3000 करोड़ तक पहुंचता है। इशू स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एक कॉम्बिनेशन है 440 करोड़ का फ्रेश इशू, 50 करोड़ का ओएफएस ऑफर फॉर सेल बाय प्रमोटर पायनियर फैकर आईटी इंफ्रा डेवलपर्स। फ्रेश इशू से जो पैसा रेज होगा उसका मेजर पार्ट जाएगा कंपनी के सब्सिडियरी कार्तिक सोलर वर्ल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जहां 1.2 गीगावाट सोलर पीवी टॉपकॉन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पंधूरना मध्य प्रदेश में स्टैब्लिश की जाएगी। बाकी फंड्स जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए यूज होंगे। अलोकेशन स्ट्रक्चर के हिसाब से 75% क्यूआईबी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, 15% नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एचएनआईज, 10% रिटेल इन्वेस्टर्स। कंपनी का कोर बिजनेस है सोलर एनर्जी सॉल्यूशन, जिसमें वो इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन ईपीसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है सोलर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए। लिस्टिंग एक्सपेक्टेड है 30 सितंबर को। अब बात करते हैं जेरो एजुकेशन आईपीओ की। एडटेक फॉर्म जेरो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड रिसर्च अपना 450 करोड़ का आईपीओ 23 सितंबर से 25 सितंबर तक खोलने जा रही है। प्राइस बैंड फिक्स हुआ है 846 टू 890 पर शेयर। इशू स्ट्रक्चर में होगा 170 करोड़ का फ्रेश इशू और 280 करोड़ का ओएफएस बाय प्रोमोटर संजय नामदेव सालुंखे। फ्रेश इशू से 81 करोड़ मार्केटिंग और ब्रांड बिल्डिंग, 45 करोड़ डेट रिपेमेंट और बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए यूज किया जाएगा। फाउंडेड इन 2009, जेरो एजुकेशन डिग्री और सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स प्रोवाइड करती है 36 पार्टनर इंस्टीट्यूशंस के साथ, जिसमें आईआईटीज, आईआईएम्स और इंटरनेशनल स्कूल्स जैसे स्विस स्कूल ऑफ मैनेजमेंट और रोथमैन यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो शामिल है। करेंटली कंपनी के पास 22 लर्निंग सेंटर्स और 17 इमर्सिव टेक स्टूडियोज भी है। नेक्स्ट बात करेंगे सेसासाई टेक्नोलॉजीज आईपीओ की। पेमेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइडर्स सेसासाई टेक्नोलॉजीज अपना 813 करोड़ का आईपीओ 23 सितंबर से 25 सितंबर तक खोल रही है। प्राइस बैंड फिक्स हुआ है 402 टू 423 पर शेयर। इशू स्ट्रक्चर में होगा 480 करोड़ का फ्रेश इशू और 333 करोड़ का ओएफएस, 78.74 लाख शेयर्स। फ्रेश इशू से 198 करोड़ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का एक्सपेंशन, 300 करोड़ डेट रिपेमेंट और बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए यूज होगा। आईपीओ अलोकेशन 50% क्यूआईबीज, 35% रिटेल और 15% एनआईआईज। मिनिमम बिड साइज है 35 शेयर्स। कंपनी का कोर बिजनेस है पेमेंट एंड कम्युनिकेशन सॉल्यूशंस, जैसे डेबिट, क्रेडिट, प्रीपेड कार्ड्स, मास ट्रांजिट कार्ड्स, चेक्स और सिक्योर डेटा एम्बेडिंग सर्विसेज। FY 25 में कंपनी के रेवेन्यू थी 1463.15 करोड़ और पैट 222.32 करोड़। तो फ्रेंड्स, आज के अपडेट से दो चीजें क्लियर होती है। पहली, सेबी का अदानी ग्रुप पर ऑर्डर हमें ये याद दिलाता है कि मार्केट रूमर्स और शॉर्ट सेलर रिपोर्ट्स हमेशा फाइनल सच नहीं होते। रेगुलेटर्स के इन्वेस्टिगेशन से ही असली तस्वीर सामने आती है। दूसरी, आईपीओ हमेशा एक नया मौका लेके आता है, लेकिन हर इशू के साथ अपना रिस्क भी होता है। इसीलिए अप्लाई करने से पहले हमेशा फाइनेंशियल्स, कैश फ्लो और इशू स्ट्रक्चर को एनालाइज करना जरूरी है। आपको इन आईपीओ में से कौन सा सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है? कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें स्टॉक खबर डेली और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।